अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आज वाले लेक्चर में हम लोग एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 क्या है? चाइना कोल कंजप्शन। चाइना में कोयले की खपत। चाइना रैपिड China rapid economic development has led to an exponentially growing demand energy, and China generates more than two-thirds of its energy by burning coal. वो ये कहना चाह रहा है कि चाइना की जो इक्तसादी तरक्की है वो कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है डिमांड फॉर एनर्जी के लिए। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो चाइना की इक्तसादी तरक्की है वो कोयले की कोयले को जलाने से उनको जो एनर्जी हासिल होती है वो उससे कितनी तरक्की कर रहा है। 2/3 ऑफ इट्स एनर्जी बाई बर्निंग कोयले को जलाने से वो कितनी एनर्जी हासिल कर रहा है? 2/3 ड्यूरिंग द पीरियड 2000 इन 2000 टू 2012 चाइना कोयल कंजप्शन इंक्रीज एट एन एवरेज रेट ऑफ 8% पर ईयर। वो कह रहा है कि 2000 इन 2000 और 2012 के दरमियान ड्यूरिंग द पीरियड चाइना कितनी इंक्रीज कर रहा है, उसकी खपत इंक्रीज कर रहा है एट द एवरेज ऑफ 8% पर ईयर। ठीक हो गया। एंड द 2012 कंजप्शन वाज अबाउट, और वो उसमें कितनी कंजप्शन, वो कितनी खपत कर, उसमें कोयला कितना हासिल कर लेता है, जनरेट्स करता है 3.8 बिलियन टन्स ऑफ द कोयल। ठीक हो गया। नीचे उसने ए और बी पॉइंट्स बना दिए। वो कहते हैं कि इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, यूज़ दिस डेटा टू प्रिडिक्ट चाइना, इसी जो ऊपर उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है, डेटा दिया है, उसी को यूज़ करते हुए टू प्रिडिक्ट चाइना, हमने ये जायज़ा लगाना है, प्रिडिक्ट करना है कोयल कंजप्शन इन 2020। वो कह रहा है कि 2012 में तो हमारे पास 3.8 बिलियन टन है। अब हमने बताना है कि 2020 में हमने ये जायज़ा लगाना है कि वो कितनी होगी उसकी खपत, कंजप्शंस। फिर नीचे उसने कहा मेक अ ग्राफ प्रोजेक्टिंग चाइना कोयल कंजप्शन थ्रू 2050, और आप लोगों ने ये ग्राफ से बताना है, ग्राफिकली बताना है कि 2050 में उसके कितनी हो गए जनरेट्स। ठीक हो गया, कोयला कितना जनरेट्स होगा। अब सॉल्यूशन में उसने कहा कि वी आर मॉडलिंग द ग्रोथ ऑफ चाइना कोयल कंजप्शन विद एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर अ ग्रोथ रेट ऑफ 8 पर ईयर। यानी उसके जो फ्रैक्शनली ग्रोथ रेट होगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रेट, आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आर इज इक्वल टू हमारे पास 0 यानी 8% होगा, तो 8 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनली ग्रोथ रेट क्या आ जाएगा? 0.08। तो वही लेट टी इज इक्वल टू 0। जब हमने कहा टाइम इसका 0 है, रिप्रेजेंट 2012 इन 2012 एंड द इनिशियल वैल्यू, साफ जरूर उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 3.8 बिलियन। अब नेक्स्ट दी रिजल्टिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्क्राइब चाइना कोयल कंजप्शन। वही उसने जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इसी में हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। 3.8 हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, क्रॉस 1 प्लस, अब आर की वैल्यू क्या है? 0.08, और पावर हमारे पास टी आ रही है। ये देखिए 1.08 की पावर टी आ जाएगी। जब हमने कहा है कि हम आर को ईयर्स में ले रहे हैं, जो उसकी ग्रोथ रेट है उसको ईयर्स में ले रहे हैं, तो साफ दे रहे हैं हम टाइम को भी ईयर्स में लेंगे, तो इसका मतलब हमने कहा है कि 8% है, तो ये भी हमारे पास 8 आएगी। अब 2020 में 8 ईयर्स आफ्टर 2012, तो दी प्रिडिक्टेड कंजप्शन इज, अब ये देखिए कंजप्शन उसकी क्या आ जाता है? 7.0 बिलियन टन्स ऑफ द कोयल। ठीक हो गया। नीचे ये आप लोगों ने पढ़ लेना। इसका मतलब हमने क्या 2020 में उसकी कितनी आ रही है कोयला, कितना टन्स आ रहा है? 7 बिलियन टन्स ऑफ द कोयल। फिर दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी उसने क्या? ग्राफिकली देयर आर सेवरल वेज टू मेक द ग्राफ। ऐसी बहुत से डिफरेंट वेज हैं टू मेक द ग्राफ, ग्राफ को बनाने के लिए, ग्राफिकली दिखाने के लिए। बाई लेट डू इट बाई फाइंडिंग द डबलिंग टाइम। अब हम इसको किससे फाइंड करेंगे? टी डबल, जो हमारे पास डबलिंग टाइम है। देखो हमने फार्मूला फाइंड किया था, अब उसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हम इससे जब एक आंसर निकालेंगे टी डबल से, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम नेक्स्ट जो उसकी ईयर्स होंगे उसको कैसे हम काउंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरे, यानी हम 2013 लिखें फिर 2014 लिखें, इस तरह तो हम सारे नहीं लिख सकते ग्राफिकली ना। फिर हम एक ट्रिक बनाएंगे, एक पीरियड ऐसा बनाएंगे जो हम टी डबल से हम सारे उसको ना एक ट्रिक से निकाल देंगे कि हाँ 2050 में उसकी इतनी होगी। ठीक हो गया। अब ये देखें जब टी डबल हमारे पास क्या होता है? log 2 विद बेस 10 ओवर हमारे पास क्या होता है? log 1 प्लस आर विद बेस 10। अब ये देखिए इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली उसके करीब आ जाते हैं 9.0 ईयर्स। ठीक हो गया। इसके मतलब जब टी डबल हमारे पास 9 ईयर आ रहा है, तो जब हम 2 टी डबल करेंगे, फिर 3 टी डबल करेंगे, फिर 4 टी डबल, इसका मतलब हम उसमें 9 ईयर ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गया। ये सारा आपने पढ़ लेना है। ठीक हो गया, वही बात कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझा देता हूँ। ग्राफिकली क्या है ये देखिए मैंने पेज पे बनाया हुआ है,
ये देखें, जब उसने क्या है कि 0 है हमारे पास T0, इसका मतलब 2012, और हमारे पास इनिशियल रेट उसका क्या है, इनिशियल वैल्यू Q0। अब T डबल 2021, यानी हमने 2012 में जब 9 ऐड किया है 9, तो हमारे पास क्या आ गया 2021, और उसमें हमारे पास क्या आ रही है Q, जब हमने 2 Q0 किया तो 7.6 बिलियन। ठीक हो गया, ये देखिए एक ट्रिक बन गई है। ठीक हो गया, फिर हमने कहा है कि 2T डबल, जब 2T डबल करेंगे तो 9, फिर इसमें ऐड करेंगे 9 ईयर, तो जब 2021 में जब 9 ऐड करें 2030 आ जाता है। ठीक हो गया, इस पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 15.2 आ जाएगा। ठीक हो गया, बिलियंस। फिर इसी तरह 3T डबल करेंगे तो 2039 आ जाएगा, उसमें 9 ऐड करें, फिर ये क्या आ जाएगा 2048। तो ये देखें हमारे पास 15.2 बिलियन, फिर 30.4 बिलियन 60। ये देखें ग्राफ एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसके बजाय हम ये सारा लिखते हैं 2013 2014, तो हमने 9 का हमारे पास एक ट्रिक आ गया, हम उसमें 9 ऐड करते जा रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा 50 साल तक उसकी कितनी आ रही है हमारे पास, जो कोयले के जनरेट्स कितना हो रहा है वो हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक हो गया, 4T पे हमारे पास क्या आ जाता है 60.8 बिलियंस। ठीक हो गया, उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जिस्मानी अमल। मैनी साइकोलॉजिकल प्रोसेस आर एक्सपोनेंशियल। वो कहते हैं ऐसे बहुत से जिस्मानी अमल हैं जो क्या हैं, एक्सपोनेंशियल हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर ट्यूमर ग्रोज एक्सपोनेंशियली। वो कह रहा है कि ये जो कैंसर ट्यूमर होता है ये भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोज करता है। फिर उसने कहा जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास, ये ब्लड स्ट्रीम का मतलब होता है खून का बहाव, ये भी क्या होती हैं, डिकेज एक्सपोनेंशियली क्या होते हैं, डिक्रीज होती हैं। यही बताना चाह रहा है कि जो हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिस्मानी अमल होता है, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, ये भी क्या होता है, ऐसे बहुत से जिस्मानी अमल जिसमें वो कहता है कि वो भी हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होते हैं। ठीक हो गया, फिर नीचे हमारे पास एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म, मंशियात। कंसीडर एन antibiotic that has a half life in the blood stream of 12 hours. A 10 milligram injections of the antibiotic is given at 1 p.m. How much antibiotic remains in the blood at 9 p.m. हाँ जी, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक बॉडी है, हमने उसको इंजेक्शन लगाया है। ठीक हो गया, इंजेक्शन दिया है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया है, जिसका असर हमारे पास कितना है, वो कह रहा है कि 12 आवर्स है। ठीक हो गया, अब हमने उसको चेक कब करना है, 9 PM पे हमने उसे दोबारा चेक करना है कि हाँ उसका असर कितना रहता है इसके बाद। इसका मतलब जब 9 PM में चेक करेंगे तो हमारे पास 8 आवर्स हो जाएंगे। अब हम दिन को बात करें, दिन 1 बजे हम उसे इंजेक्शन दे रहे हैं और इंजेक्शन का असर कितना रहना है, 12 घंटे, ये ऊपर उसने लिख दिया है। तो ड्रा अ ग्राफ दैट शोज द अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक रिमेनिंग एज द ड्रग एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। क्योंकि हमने जब 9 PM में चेक करेंगे, हमने ये चीज़ चेक करने के 9 के बाद इसका कितना असर रहता है। ठीक हो गया, और हमने ये शो कब करना है, ग्राफिकली शो करना है। अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं, बिकॉज वी आर गिवन अ हाफ लाइफ रेदर देन अ ग्रोथ रेट आर। अब यहाँ पे हम हाफ लाइफ, जो हमारे पास ग्रोथ रेट होगा वो क्या होगा, आर होगा। वो यूज द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट कॉन्स्टेंटली हाफ लाइफ। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या लेंगे, हाफ लाइफ में लेंगे। ठीक हो गया, जब हाफ लाइफ में, जब हम हाफ लाइफ की बात करेंगे इसका मतलब उसका ग्राफ क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। अब हाफ लाइफ का ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, ये देखा अब यूज हो रहा है, Q इज इक्वल टू Q नॉट क्रॉस 1/2 T ओवर T हाफ। अब ये देखिए इन दिस केस जो Q नॉट है वो हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू 10 मिलीग्राम्स इन द इनिशियल डोज। अब एट T इज इक्वल टू 0 पे वो कह रहा है 10 मिलीग्राम हमारे पास इनिशियल डोज है। Q नॉट इज द अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक इन द ब्लड T आवर्स लेटर। द हाफ लाइफ इज गिवन T हाफ हमारे पास क्या होगा, 12 आवर्स होगा। सो द इक्वेशन ये, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा। फिर मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि जब हम 9 PM में चेक करेंगे तो हमारे पास कितने आवर्स बन जाएंगे, 8 आवर बन। अब T की वैल्यू हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। ये देखें T इज इक्वल टू 8 आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन। द अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक रिमेनिंग इज, ये देखें ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 6.3 मिलीग्राम आ जाता है। तो 8 आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन मिलीग्राम ऑफ द एंटीबायोटिक रिमेन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। खून के बहाव में उसका जो असर हो जाता है वो कितना हो जाता है, 6.3 मिलीग्राम। तो ग्राफिंग दिस एक्सपोनेंशियली डिके फ्रॉम अप टू, अब उसने यहाँ पे $100 ले लिए, सॉरी 100 आवर्स ले लिए। ये देखें अब 10 हमारे पास इनिशियल है, उसके बाद ये ग्राफ ये 10 मिलीग्राम के बाद उसका क्या हो जाता है, असर कम होना शुरू हो जाता है इंजेक्शन पे, और स्टार्ट होते होते यहाँ पे आ जाता है। ये देखें, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को किसी लेक्चर में किसी कोई बात समझना है, कमेंट्स में बता सकते हैं, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है तो व्हाट्सअप नंबर से भी आप रब्ता कर सकते मुझसे। कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं आ रहा हो किसी बात की तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।